हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो पे वेदांता के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वेदांता के द्वारा एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है जो है फिफ्थ इंटरिम डिविडेंड को लेकर। आज अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो ज़रूर डिविडेंड की खबर से कुछ ज़्यादा तो उत्साही देखने को नहीं मिली। बाजार भी डेफिनेटली वीक था, लेकिन ओवरऑल स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो आज वीक ही होता गया और दिन के दौरान सिर्फ नीचे जाता हुआ नजर आया। लेकिन जो डिविडेंड के बारे में अनाउंसमेंट की गई है उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कितने रुपए का डिविडेंड जो है वो मिल सकता है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज जो कंपनी की तरफ सर्कुलर जारी किया गया है उसके अंदर क्या क्या बातें कही गई है ये भी हम समझेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कल 23 मार्च थी और कल कंपनी की तरफ से ये नोटिस निकल के आता है, ये प्रेस रिलीज निकल के आता है मार्च 23 2023 को, कि कंपनी जो है वो यहाँ पर एक और नया डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए लाने वाली है। यहाँ पे कंपनी ने साफ साफ कहा कि जो कंपनी है उसकी बोर्ड मीट होगी ऑन 28 मार्च टू कंसीडर एंड अप्रूव फिफ्थ इंटरिम डिविडेंड। अब डेफिनेटली देखिए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनीज जो है, बहुत कंपनीज तो डिविडेंड देती नहीं है और ये कंपनी जो है वो पांचवा इंटरिम डिविडेंड दे रही है। अभी भी ये फाइनल डिविडेंड नहीं है, ये फिफ्थ इंटरिम डिविडेंड है और वो कंपनी जाकर पेश करना अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, राइट। कंपनी ने क्या कहा कि 28 मार्च को कंपनी की बोर्ड मीट होने वाली है। इसका मतलब ये बात ध्यान रखिएगा कि 28 मार्च को कंपनी अनाउंसमेंट करेगी अपने फिफ्थ इंटरिम डिविडेंड का। कौन से डिविडेंड का? फिफ्थ इंटरिम डिविडेंड का। कंपनी कब घोषित करने वाली है? 28 मार्च को। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही निकल के आता है, डेफिनेटली जो आप सबके मन में उठना भी चाहिए, कि हाल फिलहाल के अंदर आपने क्या देखा था कि कंपनी के ऊपर डेट को कम करने के बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि दबाव पड़ता हुआ नजर आया। यहाँ पे रेटिंग एजेंसीज कहने लग गई कि अगर कंपनी अपना डेट नहीं चुका पाती है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए रेटिंग्स भी डाउन करने की बात निकल के आ गई। तो एक ऐसे वक्त में जब कंपनी के ऊपर अपने कर्ज को कम करने की बात लगातार की जा रही है, उस वक्त में भी कंपनी जो है वो अभी डिविडेंड दे रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? अब इसके पीछे का कारण आपको समझना पड़ेगा। उससे पहले जो डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है वो भी एक बार हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी ने यही कहा है कि जो कंपनी की डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है वो दोस्तों 7 अप्रैल है, फ्राइडे को, 7 अप्रैल। इसका मतलब क्या है कि 6 अप्रैल होने वाली है इसकी एक्स डेट, यानी 6 अप्रैल से पहले पहले अगर कोई भी स्टॉक बाय करता है तो उनको डिविडेंड मिलने वाला है। अगर आपके पास पहले से और आप होल्ड करते हैं टिल 7 अप्रैल, तब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर नहीं भी है तो अगर वो 6 अप्रैल से पहले पहले बाय करता है तब जाके उसको डिविडेंड मिलेगा। अब जैसे मैंने कहा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो है डेट को लेकर। कंपनी के ऊपर कर्जा है, उसके बावजूद भी दोस्तों कंपनी जो है वो डिविडेंड बांट रही है, तो आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो, अगर नहीं हो तो आपको बता देता हूं कि हाल फिलहाल में हिंदुस्तान जिंक की मैं बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा डिविडेंड की घोषणा की गई। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की दोस्तों प्रमोटर कौन है? प्रमोटर दोस्तों वेदांता है। यानी कंपनी जो है वो बेसिकली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का भी डिविडेंड जो है वो ट्रांसफर कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। देखिए, कंपनी चाहे तो इसको डेट कम करने में यूज करती, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन कंपनी के पास क्योंकि अच्छा खासा डिविडेंड आया, क्योंकि जो हिंदुस्तान जिंक के द्वारा डिविडेंड अनाउंस किया उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ से ऊपर की थी। जी हाँ, 10,000 करोड़ से ऊपर की। और उसमें से जो 65% है वो दोस्तों यहाँ पर वेदांता के पास आता, बिकॉज 65% की शेयर होल्डिंग है वेदांता के पास हिंदुस्तान जिंक की। यानी अगर इसको आप राउंड ऑफ भी लेके चलेंगे तो कम से कम 6,500 करोड़ से ज़्यादा जो है वो डिविडेंड आया है सिर्फ वेदांता के पास। तो हो सकता है कि कंपनी जो है वो हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड बेसिकली यहाँ पर वेदांता अपने शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दे। बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, कंपनी ऐसा करती है बहुत सारी, कि यहाँ पर इस कंपनी का जो डिविडेंड वेदांता के पास आया है वही डिविडेंड वापस से हिंदुस्तान जिंक को जो है वो कंपनी ट्रांसफर कर देगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ऐसा कंपनीज करती है। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, बिकॉज इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी के पास अभी डेट कम करने को लेकर काफ़ी कुछ खबरें भी चल गई थी कि कंपनी अपनी स्टेक बेचने वाली है। अभी कुछ आ रहा है कि कंपनी कोई अपना एसेट सेल कर सकती है। तो डेफिनेटली कंपनी उस पोजीशन पे नहीं है। नंबर्स भी अगर आप देखेंगे कंपनी के जो निकल के आए वो हाल फिलहाल में बहुत अच्छे नहीं थे कि कंपनी एक बहुत बड़े डिविडेंड अनाउंसमेंट करे। लेकिन यहाँ पर माना ये जा रहा है कि कंपनी जो है वो डिविडेंड अनाउंस कर सकती है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का अपने शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर सकती है,
जिसकी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अब देखना होगा कि यही होता है कि या फिर कंपनी अलग से एक डिविडेंड अनाउंस करती है। अब ये क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड कंपनी को मिला है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मैक्स कितने रुपए तक का डिविडेंड दे सकती है। तो दोस्तों जो इसकी एक वैल्यू निकल के आती है वो है 19 रुपए। जी हाँ, अगर कंपनी हिंदुस्तान जिंक का ही डिविडेंड ट्रांसफर करती है तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी जो है वो 19 रुपए तक का डिविडेंड जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है। 19 रुपए से ज़्यादा नहीं दे सकती। 19 रुपए तक का डिविडेंड कंपनी दे सकती है, तो 19 के नीचे नीचे का डिविडेंड भी कंपनी जो है वो बांट सकती है। तो अगर कल मतलब 28 तारीख को, माफ़ करिएगा कल नहीं, 28 तारीख को अगर कंपनी 19 रुपए से ज़्यादा का डिविडेंड देती है तो फिर वो डेफिनेटली एक बहुत सोचने वाली बात होगी कि कंपनी के पास इस प्रकार का पैसा आया कहाँ से और इतना डिविडेंड कंपनी दे कहाँ से रही है। बट ये है कि हाँ, 19 रुपए तक का अगर डिविडेंड आ जाता है तो वो बहुत चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से वेदांता लिमिटेड को जो डिविडेंड मिला है वो ऑलमोस्ट, अगर शेयर होल्डर्स को बांटने जाती है तो वो 19 रुपए के आसपास का बचता है। तो 19 रुपए तक का डिविडेंड जो है वो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक का बेसिकली आप कह सकते हैं वेदांता अपने इन्वेस्टर्स को दे देगी 19 रुपीज़ का। ये दोस्तों ऑलमोस्ट कैलकुलेशन निकल के आती। तो होपफुली आपको समझ में आएगा कि वेदांता कितने रुपए तक का डिविडेंड बांट सकती है। और इसलिए दोस्तों मैंने ये भी कहा था कि अभी वेदांता का जो डिविडेंड देने वाली बात है वो डेफिनेटली थोड़ी सी चौंकाने वाली है, क्योंकि एक रिपोर्ट निकल के आई थी ब्लूमबर्ग की इंटेलिजेंस रिपोर्ट। उन्होंने ये कहा था कि वेदांता रिसोर्सेज में रिलाय ऑन डिविडेंड फ्रॉम इट्स सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक टू हेल्प रीपे द $400 million वर्थ ऑफ डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ड्यू इन अप्रैल। और इसीलिए यहाँ पर जब हिंदुस्तान जिंक ने 11,000 करोड़, जैसे मैंने आपको कहा 10 से 11,000 करोड़ के बीच का जो डिविडेंड अनाउंस किया, उसमें इंटरिम डिविडेंड जो 26 रुपये का किया गया था, उसमें एक अच्छा खासा पोर्शन वेदांता के पास गया। लेकिन अब दोस्तों जब डिविडेंड दे रही है तो डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि वेदांता अभी तो यही दिखाना चाह रही है कि उनको इतना कोई खास दिक्कत नहीं है और वो डिविडेंड अभी बांट सकती है। अब डेफिनेटली देखिए, एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें की जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखना होगा कि ये इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए किया गया था या फिर यही जो कंपनी की स्ट्रैटेजी है उसी के तहत किया गया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट अगेन, जैसे मैंने कहा कि मार्केट ने इस खबर को बहुत चीयरफुली तो नहीं लिया। इसलिए देखिए, अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो ज़रूर ये कोई बात नहीं है कि देखिए बहुत बड़ी गिरावट आई है, बट ये ज़रूर है कि अगर आप स्टॉक को अपने हाई से नापना चालू करेंगे तो वो डेफिनेटली आज एक अच्छी खासी ऑलमोस्ट 2% तक की गिरावट दिखा दिया। मतलब स्टॉक के अंदर गिरावट आपको आती हुई देखने को मिल गई। मार्केट ने इस खबर को बहुत चीयरफुली नहीं लिया। ज़रूर डिविडेंड कितना अनाउंस करती है उस पर भी मैटर ज़रूर करता है ये, तो देखते हैं कितना डिविडेंड अनाउंस करती है 28 को। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी की बोर्ड मीट है जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर देगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार आपके पास वीडियोज आ रहे हैं, भली वो IPO हो, भली वो सेकेंडरी मार्केट हो, भली वो डिविडेंड के ऊपर कुछ खबरें हो, बस चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है, नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।